ये कहानी है पुनर्जन्म की, जो एक पिता अपने बच्चों को कुछ कहना चाहता था, जो उसकी आखिरी इच्छा थी मरने के बाद। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, उसका एक दोस्त था जो मरने के बाद दोस्त के रूप में जन्म हुआ था। एक दिन जब वो बच्चा रात का खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में चला गया और अपने शरीर पर कंबल ओढ़कर बिस्तर पर लेट गया। उसकी दाहिनी ओर की खिड़की खुली थी और वह अर्धचंद्र को देख रहा था। बीच बीच में चांद बादलों के पीछे छुप जाता, मानो अकेले तैरने में शर्मा रहा हो। लेकिन बादलों की चादर उड़ जाएगी और चांद फिर अकेला हो जाएगा। खुर्रम ने सोने की कोशिश में अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन फर्श पर कुछ गिर गया जिससे वह परेशान हो गया। वह उठा और लाइट जला दी। उसने अपनी आंखें मली और फर्श खोजा। वहाँ एक कोने में एक पत्थर था जिस पर एक लिफाफा बंधा हुआ था। खुर्रम को उस पत्थर को देखकर आश्चर्य हुआ जिसके साथ एक लिफाफा बंधा हुआ था। वह खिड़की के पास गया और बाहर देखा। वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक बिल्ली के अलावा कोई भी आत्मा नहीं थी जो पेड़ों में गायब हो गई थी। वह उस लिफाफे के पास गया और उसे खोला। उसके अंदर एक पत्र था। खुर्रम ने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। यह इस प्रकार हुआ, तुम कायर हो, तुम मेरे लिए केवल एक कंकाल के अलावा कुछ नहीं हो। तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। तुम एक मक्खी भी नहीं मार सकते। तुम एक छोटे डरपोक लड़के के अलावा और कुछ नहीं हो। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे गलत साबित करने के लिए अभी गणपत पार्क आ जाएं। और यदि तुम नहीं आओगे, और निश्चित रूप से तुम नहीं आओगे, तो फिर स्वीकार करें कि आप एक छोटे डरपोक लड़के के अलावा और कुछ नहीं है। अपने दुश्मन से खुर्रम यह अच्छी तरह जानता था कि उसे अंधेरे से डर लगता है। हालांकि वह 10 साल का था, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा क्योंकि वह सिर्फ एक कंकाल मात्र था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह पत्र पढ़कर वह क्रोधित हो गए। उसने सोचा कि पीछे रहना शर्म की बात है। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह जाएगा और उस व्यक्ति को गलत साबित करेगा। समय रात 11:50 बजे था। उसने लाइट बंद कर दी और बहादुरी से गणपत पार्क की ओर चल पड़ा। बीच बीच में वह झाड़ियों में किसी शोर से डर जाता। जब वह आधी दूरी तय कर चुका तो बारिश होने लगी। गणपत पार्क पहुँचते पहुँचते वह पूरी तरह भीग चुका था। वह पार्क के अंदर गया और वहाँ उसने देखा कि कोई उससे विपरीत दिशा में एक बेंच पर बैठा है। मैं यही हूँ, खुर्रम ने थोड़ा डरते हुए अपनी ओर बढ़ते हुए कहा। मुझे लगा तुम नहीं आओगे, उस व्यक्ति ने भर्राए आवाज में कहा। वह उठे और खुर्रम की ओर मुड़कर बोले, वैसे जन्मदिन मुबारक हो बेटा। इसीलिए कहते हैं ना, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को कभी भूलता नहीं है। अगर आप भी अपने माता पिता को चाहते हैं तो वीडियो लाइक करें और इस T0 सीरीज चैनल का सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।